Good morning, kids. Welcome to EVS class. Now, today we are going to start that new chapter, chapter 15, Going Places. अब आपको बेटा यहाँ पे ये पिक्चर्स देख के कुछ समझ में आ रहा होगा. आ रहा है? क्या है ये? इससे हम एक मूवमेंट होता है हमारा एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए हम इन जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका यूज़ करते हैं. यस. तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है? अभी मैम ने बोला ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. और इस ट्रांसपोर्टेशन में जिसका यूज़ करते हैं हम, जिस व्हीकल का यूज़ करते हैं वो हमारे हो जाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के जो साधन होते हैं हमारे, जो व्हीकल होते हैं वो हो जाते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेट्स सी इन डिटेल. Transport. We have to move from one place to another for various reasons. The movement of people or goods from one place to another is known as transportation. ठीक है, आना जाना होता ही रहता है हमारा. कभी हम यहाँ तो कभी कहीं और जाना होता है. तो ऐसे ही चाहे वो हम हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो या गुड्स हो यानी कि कुछ सामान हो, तो सामान भी देखा ना अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है. तो ये सब किससे जाता है? इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. ठीक है, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. और अगर इस ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ किसका कर रहे हैं? वेराइटी ऑफ व्हीकल सच एज बाइसिकल, कार, बस. For this purpose, bicycle, car, bus, train, aeroplane, etc. are known as means of transport. यानी कि ट्रांसपोर्ट के ये साधन हैं. इनकी हेल्प से हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आ और जा सकते हैं. ओके. तो ये व्हीकल अगर नहीं होते तो अच्छा पहले यानी कि बहुत टाइम पहले जब ये व्हीकल नहीं होते थे तो फिर क्या होता था? क्योंकि ये व्हीकल तो नहीं होते थे ना उस टाइम पे जब हम अर्ली मैन के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस किया तो उस टाइम पे ये कार, बस, बाइसिकल ऐसा कुछ था क्या? नहीं था. तो फिर वो लोग कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते थे? है कुछ आइडिया? चलो देखते हैं कि कैसे जाते थे. इन अर्लियर टाइम मैन ट्रेवल्ड ऑन एनिमल like donkeys and animal carts like bullock carts and horse carts. देखिए आप लोगों ने बैलगाड़ी और वो घोड़ा गाड़ी जिसको हम बोलते हैं तांगा, ये सब देखा है, हमने सुना है. तो वो लोग उससे ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे. Now many people still use animal transport in village and small towns. आज भी आप लोग देखते हो तो आप लोगों को बैलगाड़ी दिखाई देती है, देखा होगा आप लोगों ने. हॉर्स कार्ट भी दिखाई देते हैं, वो जो टांगा रहता है. ठीक है. Now however today people prefer to travel by modern means of transport as they are much more convenient than the traditional ones. लेकिन आज क्या है, आज हम ये बुलक कार्ट और टांगा इन सब का यूज़ करते हैं क्या? नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं और कन्वीनियंट नहीं होते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फास्ट है हम उसी को प्रीफर करते हैं. ठीक है. और वो हमारे लिए हमारा टाइम जो होता है वो बचा लेते हैं. अगर हमें कहीं पर 2 आवर्स में पहुंचना है तो ये जो फास्ट व्हीकल है ये हमें सपोज कर लो वो हाफ एन आवर में पहुंचा देंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे. तो फिर जब हम हमारा टाइम बचा सकते हैं तो फिर हम मॉडर्न सिस्टम ही यूज़ करेंगे ना, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही यूज़ करेंगे, ट्रेडिशनल नहीं जाएंगे. ट्रेडिशनल मीन्स वो जो पुराने वाले हैं. ओके. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हम आना जाना कर सकते हैं? बाय लैंड, वाटर एंड एयर, ये 3 जो हैं मोड्स हैं किसके? ट्रांसपोर्टेशन के. यानी कि ये 3 वेज हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी प्लेस पर जा सकते हो, चाहे वो बाय रोड हो यानी कि लैंड हो, या फिर वाटर पानी का रूट हो, या फिर एयर रूट हो. तो ये 3 हैं जिनका यूज़ आप करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हो. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज लैंड ट्रांसपोर्ट. अब लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वेरी
अकॉर्डिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी करता है बेटा एरिया। एरिया किस तरह का है, कैसा है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट वन सिटीज़। सिटीज़, विलेज, हिली एरियाज़, फॉरेस्ट एरियाज़, डेजर्ट एरिया। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका एरिया, आपका रास्ता कैसा है, तो उस एरिया के लिए आप क्या यूज़ करोगे, करता है डिपेंड। अब सिटीज़ में क्या है, सिटीज़ ट्रेवल बाय मोटर व्हीकल इज़ मोस्ट कॉमन इन सिटीज़। Scooters, motorcycles, car, bus, taxis, etc. are the most common vehicle used. Trucks and lorries are used to carry goods on road. ये तो हमने अभी देखा ही है, हमारी सिटीज़ में ये सब हम देखते हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल, टैक्सी, बस, इन सब का यूज़ हम देखते हैं। और गुड्स यानी कि सामान को कैरी करने के लिए, गुड्स मीन्स सामान, उसको कैरी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉरीज और ट्रक्स का यूज़ करते हैं इन सिटीज़। अब विलेज में क्या होता है, विलेज में बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, बाइसिकल, रिक्शा एंड ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर लोकल ट्रांसपोर्ट एंड मोटर व्हीकल आर ऑल्सो यूज्ड। तो विलेज में क्या क्या यूज़ होता है, ये जो एनिमल दिख रहा है, एनिमल कार्ट्स हैं, इसका यूज़ करते हैं हम। रिक्शा होता है उसका, ट्रैक्टर, ये सब हम गांव में देखते हैं ना विलेज में, तो हम उसका भी यूज़ करते हैं। तो देखो सिटीज़ में हम बस, कार, मोटरसाइकिल ये सब यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ हम विलेज में हैं तो वहाँ पे बाइसिकल, एनिमल कार्ट्स और रिक्शा, ट्रैक्टर ये सब व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। नाउ हिली एरियाज़ में क्या है, पॉनीज एंड म्यूल्स आर यूज्ड। अब पॉनीज बेटा क्या होता है, जो हॉर्स, छोटे हॉर्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं पॉनीज। और आपने सुना होगा खच्चर और टड्डू, तो हिली एरियाज़ में वो छोटे छोटे से जो हॉर्स रहते हैं उनको हम ये पॉनीज बोलते हैं। नाउ SUVs आर मोर कॉमनली यूज्ड। अब ये SUVs क्या है, सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। सी हियर, SUV स्टैंड्स फॉर सपोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, मीन्स उस एरिया में जैसा भी जो भी व्हीकल चलता होगा वो हिली एरियाज़ में, तो वो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरियाज़ में अब क्या यूज़ करेंगे लोग, एलिफेंट्स। SUVs आर यूज्ड फॉर ट्रैवल, तो एलिफेंट का यूज़ करते हैं, और जैसा भी वहाँ के माहौल का या फिर वह उस एरिया का जो ट्रेवल होता है वो यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग सिस्टम जैसा भी होता है वहाँ का वो यूज़ करते हैं। नाउ डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, एनिमल्स सच एज कैमल आर यूज्ड इन डेजर्ट। अब कैमल को क्या बोलते हैं, डेजर्ट, डेजर्ट का जहाज बोलते हैं। यस, क्यों, क्योंकि वो इजीली डेजर्ट में चल पाता है, तो वहाँ के लिए लोग क्या, मतलब वहाँ पे कौन सा एनिमल चलता है, कैमल। डेजर्ट एरिया के लिए हम कैमल को यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज़ बिकॉज कैमल कैन वॉक ऑन द सैंड एज दे हैव पैडेड फीट। उसके पैरों में ऐसे पैड पैड जैसा कुछ लगा रहता है, गत्ते जैसा, बिल्कुल गद्दी जैसा, जिससे क्या होता है, वो जो रेत होती है यानी कि जो सैंड है वो उसके पैरों में चिपकती नहीं है और वो इजीली चल पाता है। और इस एरिया में भी SUV आर ऑल्सो यूज, जैसा भी वहाँ का एरिया है और वहाँ पे जो भी ट्रेवल चलता है वो यूज़ करते हैं लोग। मोटरसाइकिल, बस, कार दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सब ट्रेवलिंग सिस्टम है, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। नेक्स्ट व्हीकल है हमारा ट्रेन। अब ट्रेन हम यूज़ करते हैं, ट्रेन जैसे कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन सब के कंपेयर में फास्ट होती है। ट्रेन आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, दे कनेक्ट वेरियस स्टेट, सिटी एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत सारी सिटीज़ को, टाउन्स को, स्टेट को कनेक्ट करती है। मीन्स अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हो, ये इन सब के कंपेयर में फास्ट होती है। नाउ देयर आर पैसेंजर ट्रेन्स दैट आर स्लो। अब ट्रेन में भी आपने सुना होगा ये एक्सप्रेस ट्रेन है या फिर ये पैसेंजर है, ऐसा सुनते हैं ना हम ट्रेन के लिए भी। तो बेटा पैसेंजर जो होती है वो क्या होती है, वो ये रुकते रुकते चलती है, मीन्स हर स्टॉप पे इसको रुकना होता है। क्यों, क्योंकि उसको पैसेंजर लेना होता है और छोड़ना होता है, मीन्स हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक स्टेशन पे इसको रुकना होता है। ये है ही पैसेंजर ट्रेन्स।
ये स्लो भी होती है और हर एक स्टेशन पे रुकती भी है। तो ये कौन सी ट्रेन है, इसको हम बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन। और वो ट्रेन जो होती है, एक ट्रेन होती है फास्ट होती है, जिसको जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रुकती है, हर जगह वो नहीं रुकती है, वो बहुत फास्ट चलती है। जैसे कि दिख रही है आपको सुपर फास्ट एक्सप्रेस, लाइक शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन्स हैं जो बेटा बहुत कम स्टेशंस पे रुकती हैं और बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं। ठीक है, you have only 2 or 3 stops and connect major cities in the country। और बहुत लंबा, जैसा कि बताया कि बहुत लंबा डिस्टेंस को कवर करती हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं रुकती हैं ये, सिर्फ हार्डली 2 to 3 स्टेशंस पे, प्लेटफॉर्म्स पे वो उनका रुकना होता है। सो इन मैनी लार्ज सिटीज़ मेट्रो ट्रेन सर्विस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अब मेट्रो सिटी यानी कि मेट्रो ट्रेन्स भी अवेलेबल है, बहुत सारी सिटीज़ में है, तो उसका भी यूज़ करके हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। तो दिस ट्रेन्स ट्रेवल वेरी फास्ट एंड कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द सिटी। और ये फास्ट होती हैं, ये सब ट्रेन्स तो फास्ट होती हैं एज कंपेयर ऑफ कार, बस एंड एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स अब वो वाटर में रन करेगा, ठीक है, पानी के वे यानी कि पानी वाले रास्ते से, वाटर रूट के लिए यूज़ करेंगे हम वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट्स, फेरीज, शिप्स एंड सबमरीन्स आर सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। दे हेल्प पीपल। आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, बोट, शिप, सबमरीन, तो इन सब का यूज़ हम किस में करते हैं, पानी में, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हम इनका यूज़ करते हैं। नाउ फेरीज रन लाइक लोकल बस इन एरियाज दैट हैव अ लॉट ऑफ वाटर। अब फेरीज क्या होता है बेटा, जैसे हमारी बस होती है ना, वैसे ही ये भी होती है, ऐसी बड़ी बड़ी सी मतलब इसके जैसी ही दिखती है वो फेरीज, देखिएगा आप लोग, तो ऐसी होती है। और वो भी हमारी जैसे लोकल बसेस वगैरह होती है ना, वैसी वो भी है, पैसेंजर को लाना और ले जाना उससे किया जाता है पानी में, ठीक है। यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट में वो जैसे हमारी बसेस होती है ना, वैसे ही फेरीज भी होती है, लोगों को लाने ले जाने का काम करती है, और हर स्टॉप पे वो भी रुकती है। Now, Mumbai, Goa, and Kerala have regular ferry services which take people across river or from one island to another। या तो रिवर को क्रॉस कराती है एक जगह से दूसरी जगह, या तो फिर आइलैंड एक जगह से दूसरे आइलैंड पर भी जा सकते हैं, किससे, फेरी से। ठीक है, ये सर्विसेज चलती रहती है कहाँ, गोवा, केरला, मुंबई। Now, ships travel across countries. They carry passenger and goods. India has a long coastline which allows a lot of water transport. A submarine is a watercraft that is able to operate independently underwater. पानी के अंदर चलता है ये सबमरीन, हमने देखा है, ठीक है। यहाँ देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है आपको, पूरा वो पानी के अंदर ही चल रहा है, ये ऊपर कुछ भी नहीं है। और सर्च कीजिएगा आप लोग इन सब के बारे में, ठीक है, फेरीज, सबमरीन, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।